गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप इस कोरोना काल में आप सब सेफ हो। हम यही प्रे करते हैं। तो चलिए कल की मार्केट के लिए आज एनालिसिस करते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी मई की। तो चलिए ये निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ओनली, और रिकमेंडेशन कोई नहीं है। तो आप अपना खुद ही एनालिसिस करें और ट्रेड करें अपने व्याप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो लेवल्स बताए थे कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है 14,630 के आसपास। और देखिए आज निफ्टी ने उसी के अकॉर्डिंगली पहले गैप अप ओपन हुआ और नीचे की साइड एक गैप अप जो है अपना गैप अप को फिल करा। जहाँ पे क्लोजिंग दी थी वहाँ तक इसने लो बनाया निफ्टी ने आज 14,506 का। और फिर उसके बाद एक स्लोली ऊपर की साइड मूव दिया और 14,630 पे, जो मैंने कल लेवल बताए थे कि 14,630 पे अटक सकता है, वहाँ पे आपको शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो 14,630 के आसपास किसी ने शॉर्ट मारा होता तो उसे कम से कम 80 पॉइंट का मूवमेंट मिलता। लेकिन चलिए उसके बाद एक बाउंस बैक अगेन देखने को मिला और फिर बस सवा तीन के बाद उसने अपने हर्डल को तोड़ने की कोशिश करी 14,630 को, और अगेन नीचे फिर क्लोजिंग दे दी। एक लास्ट में जाके एक बेरिश कैंडल बनी, 14,617 पे क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने। अब कल के लिए निफ्टी की तैयारी कैसे रहेगी? अगर निफ्टी सपोज 14,630 के लेवल के ऊपर खुलता है तो ये अगर कल निफ्टी इसके ऊपर खुलता है तो ये ऊपर की साइड पहले गैप फिल करेगा, फिर ऊपर की साइड 14,725 724 के लेवल के लिए ऊपर जा सकता है। 14,725 का लेवल, तो 14,725 के लेवल को कल टच कर सकता है। अगर ये 14,630 का लेवल सस्टेन करता है, निफ्टी इसे 14,630 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो ये कल आपको 14,725 के लेवल दिखा सकता है। और नीचे की साइड अगर 14,630 के लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाता और एकदम से नीचे की साइड इस तरीके से बनता है, जब ये हर्डल बनेगा फिर इसके लिए 14,630 का लेवल, और फिर ये अगेन 14,540 के लेवल दिखा सकता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कल, क्योंकि मुझे जो मैं ऑप्शन चेन डाटा देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो करके गए हैं वो 14,600 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स पुट राइटिंग करके गए हैं। तो 14,600 एक कल के लिए एक बेस बन सकता है। तो ऊपर की साइड, और वैसे देखा जाए इंडिया विक्स भी थोड़ा डाउन देखने को मिला है आज, 23 से 21 के लेवल पे आ चुका है। तो उससे पता चल रहा है कि ज़्यादा सेलिंग हुई है, घबराहट नहीं है नीचे की साइड मार्केट में। 14,600 एक बेस बन सकता है। तो कल निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कल निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। या तो 14,540 का लेवल दिखा के एक बार को 14,725 की तरफ बढ़े, मतलब इसी ट्रेडिंग रेंज में कल निफ्टी कामकाज कर सकता है। और अगर एक और लेवल, और अगर निफ्टी कल 14,725 का लेवल ब्रेक करता है, 14,725 का लेवल ब्रेक करता है, तो ईजिली आपको 14,850 के लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी, 14,850 के। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करके चले। लेकिन आप हमेशा ट्रेड इस तरीके से लीजिए, जैसे सपोज एक वेव बनती है,
फिर नीचे आया शेयर, चार्ट बना, फिर ऊपर गया शेयर, शेयर, फिर चार्ट बना। तो इस तरीके से वेव बनाता है। तो हायर हाई बनाता जा रहा है। तो इस तरीके से ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो उसी जब हायर हाई फर्स्ट वेव का हायर हाई क्रॉस करता है यहाँ पे, तब आपको एंट्री लेनी चाहिए। और जो फर्स्ट वेव का लो था, ये वाला लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के चलिए। इससे पता चलता है अगर पैटर्न डाउन हो जाता है, अगर सपोज यहाँ से एकदम से ये देखिए इस तरीके से अगर डाउन आ जा, इस वेव को अगर क्रॉस कर देता है, तो ऊपर की साइड ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे की साइड मुड़ चुका है और रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। तो इस तरीके से पता चलता है वेव के अकॉर्डिंग कि चार्ट शेयर किस साइड मूव कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और निफ्टी की चाल और प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो याद रखिए कल के लेवल पहला वॉलेटाइल रह सकता है निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन, और 14,550 से लेके 14,725 ये लेवल है। अभी तो मेरे को 14,725 का पहला टारगेट दिख रहा है, और सपोज 14,725 पे ऊपर सस्टेन करता है तो 14,850 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन पहले हम 14,725 के ट्रेड के लेवल के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 14,540। तो ये तो होगी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 32,500 का कल के लिए। 32,500 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 32,500 अगर बैंक निफ्टी कल 32,500 का पहले लेवल रीटेस्ट करता है, तो आप वहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। फिर ये अगेन आपको 33,000 का लेवल दिखा सकता है। तो 32,500 और 33,000 कल बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज रह सकती है 500 पॉइंट की। क्योंकि 33 लेकिन 33,000 के ऊपर निकलने के लिए बैंक निफ्टी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि 33,000 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और मंथली मई एक्सपायरी में भी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 33,000 के लेवल पे है। तो एक 33,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर सपोज 33,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी, तो एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है इस बैंक निफ्टी में। फिर ये बुलिश के संकेत दे सकता है बैंक निफ्टी। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करके चले आप। तो ये लेवल याद रखिएगा। अगर आपको 32,500 के आसपास मिले तो खरीद के चलें फॉर अ टारगेट ऑफ 33,000। और अगर पहले 33,000 का लेवल देखने को मिले तो 33,000 पे शॉर्ट करके अपॉर्चुनिटी 32,500 के लिए। तो इस ट्रेडिंग रेंज में कल काम कर सकता है बैंक निफ्टी इसके अकॉर्डिंग। बाकी हम आशा करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट से हमेशा मुनाफा हो, आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। और लॉस भी होता है इस मार्केट में, लेकिन लॉस हमेशा थोड़ा करें, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। जहाँ पे आपको दिखे कि आपके फेवर में पोजीशन नहीं जा रही है, तो छोटा लॉस बुक करके फटाफट से एग्जिट करें। और जहाँ पे जब दोबारा कंफर्ट लगे कि अब मुझे दोबारा एंट्री ले लेनी चाहिए, तो दोबारा आप एंट्री कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक खास बात है, आप जैसी एंट्री करते हो एग्जिट भी इजली कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग एग्जिट नहीं कर पाते इस मार्केट में, क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं हर ट्रेड पे। तो इमोशनली आपको अटैच नहीं होना किसी भी ट्रेड में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें इमोशंस भी काम आते हैं काफ़ी। क्योंकि तो उसमें अटैचमेंट अब चाहिए कि अब मुझे ये शेयर्स लाइफ टाइम रखने हैं अपने पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो हम तो आई होप
आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।